गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि अपना क्लास 12th में अपन यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू कर दिए बेटा। तो कल मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर कि किसी भी कंपाउंड के सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो मैंने सिखाया। तो आज का सुनते जाना। 3 तो पहले आप याद रखो, ऑक्सीकरण हो गया, दूसरा अपचयन, और तीसरा नंबर में रेडॉक्स। ये आप याद रखो, पेपर में आएगा ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं और रेडॉक्स किसे कहते हैं। तो बेटा देखो ध्यान से, मॉडल थ्योरी नहीं बोला, मॉडल थ्योरी के अनुसार आप चलोगे ना, मॉडल थ्योरी के अनुसार। ओल्ड थ्योरी अलग है, मॉडल थ्योरी के आधार पे आप एग्जाम में लिखोगे। कोई भी एलिमेंट्स अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसको कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, मतलब व्हाट इज ऑक्सीडेशन, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन को हटा रहा है तो वो ऑक्सीकरण। लेकिन ये भी याद रखना बेटा, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है, जस्ट अपोजिट। जैसे मैंने यहां पे आपको दिया सोडियम, इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इस रिएक्शन को देखने से हमको उत्तर आ जाता है किसी भी तत्व या परमाणु के द्वारा 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। क्लियर बेटा। अपचयन जस्ट उल्टा कर दो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाता है। और अपचयन जिसका होता है वो कहलाता है ऑक्सीकारक। उल्टा है, याद रखे रहना बेटा। ठीक है। अब ये देखो, आपको मैं आराम से समझा रहा हूं, सुनना। मैं अकेला हूं, मेरे साथ अभी कोई नहीं है। मैंने पेन को त्याग दिया, मैंने पेन को हटा दिया, यहां पे छोड़ दिया, मतलब हुआ है ऑक्सीकरण। ठीक है। और अगर मैं पेन को उठा लिया तो क्या हुआ, अपचयन। और जब आप रेडॉक्स की पारी आएगी तो रेडॉक्स में बोलते हैं किसी एक तत्व का ऑक्सीकरण और दूसरे तत्व का अपचयन। मतलब उस स्थिति में 2 लोगों का होना जरूरी है। एक आदमी इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और दूसरा आदमी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। मतलब आप ऐसा मत सोचना कि दोनों मिला के रेडॉक्स, मतलब इसमें भी एक इंडिविजुअल, इसमें भी एक इंडिविजुअल, लेकिन इसमें 2 लोगों का होना जरूरी है। तो जैसे कि सोडियम हो गया, जैसे कि सोडियम प्लस क्लोरीन गिब्स बनाए हमने 2NaCl। मेरे ख्याल से तुम बायोलॉजी के बच्चे हो। सोडियम के ऊपर प्लस आवेश, क्लोरीन में माइनस आवेश, मतलब सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ है और क्लोरीन का अपचयन। क्लियर बेटा। तो 3 ठो डेफिनेशन आप अपनी बुद्धि में अच्छे से बैठा लो। पहला, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, इसको देख के उत्तर दे सकते हो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई तत्व 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो इस क्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। क्लियर बेटा। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है, अपचायक उल्टा। दूसरा नंबर का डेफिनेशन है अपचयन। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई तत्व 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे तो उस घटना को कहते हैं अपचयन और वो खुद कहलाता है ऑक्सीकारक। अब तीसरा नंबर का रेडॉक्स अभिक्रिया, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एक तत्व का ऑक्सीकरण हो और दूसरे तत्व का अपचयन हो तो उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर बेटा।
अब मान लो मैंने आप लोगों को ये सब बताया, अब आपके एग्जाम में पूछेगा, सुनते जाना। एग्जाम में पूछा, मैं 5 रिएक्शन दे रहा हूं, ध्यान से देते जाना। Ca+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, K प्लस Cl2, तो ये हो जाएगा 2KCl। फिर यहाँ पे दिया MnO4 -1, फिर ये बनाया MnO4 MnO3 -1, आराम से देखते जाना बेटा। फिर उसने दिया CO2 gives CO3 -2, उसके बाद यहाँ पे मैंने दिया, सुनते जाना, N2 gives N-3। ये मैंने 5 अभिक्रिया लिखा हुआ है। इन अभिक्रियाओं में आपको पहचानना है किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन। इन 5 अभिक्रियाओं में आपको पहचानना है किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन। तो पहला नंबर स्पष्ट दिख रहा है, उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, अर्थात इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। दूसरे में अगर दो लोग दिखे तो एक में +1 एक में -1, मतलब ये वाला है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये थोड़ी खतरनाक क्वेश्चन बेटा, नीट IIT JEE वाले क्वेश्चन है। इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कल मैंने पढ़ाया था 4 दूनी 8, 8 में 1 है तो 7, कल वाला स्टाइल बेटा। 3 दूनी 6, 6 में गया 5, मतलब +7 से +5 जा रहा है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब ये क्रिया है अपचयन की क्रिया है। ठीक है, ये वाली भी अभिक्रिया कंपटीशन लेवल का है। इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 2 दूनी 4 +4, यहाँ पे 2 दूनी 3 दूनी 6, 6 में 2 गया 4, मतलब +4। आपके पास ऑप्शन रहेगा ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रेडॉक्स हो रहा है या कोई नहीं, तब आंसर लिखना कोई नहीं, क्योंकि इधर भी +4 है और इधर भी +4। अब इसमें कोई भी चीज जब अकेला रहता है, किसी के साथ जब ज्वाइंट नहीं रहता, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, और किसी का पावर उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो 0 से -3 में जाना मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, अर्थात हम इसको लिखेंगे अपचयन। तो इस प्रकार आपको पेपर में दे दिया जाएगा, ऑक्सीकरण अपचयन की पहचान कीजिए, कौन ऑक्सीकारक है कौन अपचायक है, ये आराम से आप पहचान सकते हो। और बता रहे हैं बेटा, सुनना ध्यान से ना। अब यदि पेपर में देता है, यहां पे दिया, सुनते जाना, Fe प्लस MnSO4 gives FeSO4 प्लस MnSO4, इसमें पूरी इतिहास देनी है, Mn अलग हो गया। जब कोई अकेला रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, जब किसी के साथ चला जाता है तब SO4 पे माइनस होता है -2, सब बच्चे जानते हैं, तो यहाँ पे होगा +2। ऑलरेडी किसी के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे +2 और ये हो गया 0, मतलब हमको पूरा समझ में आ गया सर। 0 से लेके +2 गया, मतलब इसकी कहानी लिख सकते हैं, आयरन की कहानी में लिख सकता हूँ। इसकी कहानी है, क्रिया जो है वो ऑक्सीकरण है और वो खुद क्या है, अपचायक है। ठीक, यहाँ पे Fe का क्या नहीं, अलग अलग कहानी बेटा ना, ये Fe का कहानी है। अब Mn का कहानी सुनो, Mn का क्रिया +2 से 0 जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, मतलब क्रिया अपचयन है। ठीक है, और ये खुद क्या है, ऑक्सीकारक है। इसमें ऑक्सीकरण कितना हुआ, 0 से +2, यहां कितना हुआ, +2 से 0। इस प्रकार आप किसी भी चीज का पूरी डिटेल निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, अब यदि अपने को दिया, एक क्वेश्चन में और समझा दे रहा हूं बेटा, एक क्वेश्चन और सिखा दे रहा हूं। Zn प्लस MnCl2 gives ZnCl2 प्लस Mn। सुनते जाना बेटा, Zn अकेले है
और इधर जाके 2 Cl के साथ है और एक Cl में -1 होता है, तो इसमें टोटल 0 से हो जाएगा +2 क्योंकि -2 इसका, तो इसका अपोजिट +2 अपोजिट, ये दोनों माइनस के साथ है तो +2। अब उसके बाद इधर जाके अकेले हो जाएगा, तो हम दोनों की कहानी बता सकते हैं, Zn की कहानी और Mn की कहानी बता सकते हैं। Zn की कहानी में सुनना बेटा, Zn 0 से +2 गया, मतलब क्रिया क्या है, ऑक्सीकरण। ये +2 से 0 गया, मतलब इलेक्ट्रॉन लेके गया, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग के गया है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया है, क्रिया क्या है, अपचयन। राइट बेटा, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको कहते हैं क्या, अपचायक। ये है अपचायक। राइट बेटा, और ये क्या चीज है, ऑक्सी, हो गया ऑक्सीकरण, इसको कहते हैं ऑक्सीकरण। राइट बेटा, अब उसके बाद इसमें 0 से +2, इसमें +2 से 0। इस प्रकार ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण कैसे निकाला जाता है। ठीक है, पेपर में लास्ट ईयर में लगातार 2 बार दिया हुआ था, ऑक्सीकरण अंक की गणना कीजिए। क्लियर बेटा, तो इस प्रकार तुम लोग इसको बनाना, घर में प्रैक्टिस करना, तो आपका पूरा डिटेल्स निकल जाएगा। क्लियर बेटा, और आराम से हो जाएगा, चिंता मत करो, हम अपने कोर्स को आराम से दिसंबर तक पूरा करा देंगे। लेकिन सभी बच्चों से मैं बार बार रोज बोल रहा हूँ बेटा, 25 तारीख तक आप लोग को एनी हाउ फीस जमा करना है। क्लियर बेटा, ओके, गुड बाय।